भक्तो हर हर महादेव। आइए रामायण चौपाई गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले क्रम में हमने सुना कि भगवान शिव ने माता पार्वती को नारद मुनि के द्वारा भगवान विष्णु को जो श्राप दिया गया उसकी कथा सुनाई गई। माता को भगवान शिव राम जी के जन्म का हेतु भगवान किस कारण से धरती पर अवतार लेते हैं उसका कारण सुना रहे हैं। इसमें भगवान शिव ने पहला कारण सुनाया कि जो नारद मुनि थे, भगवान विष्णु को एक बार श्राप दिया था मानव रूप धारण करने के लिए, उसके लिए भगवान विष्णु ने मानव रूप धारण किया। अब दूसरा कारण भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं। उन चौपाइयों का हम गायन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कल्प कल्प प्रभु कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरिते नाना विधि करहि। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि भगवान अनेक और सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म कर्म है। प्रत्येक कल्प में भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो उन्होंने नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। जैसे भगवान राम जब जन्म लिए तो इसमें भगवान ने मर्यादा स्थापित की, और जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिए तो उन्होंने संसार में प्रेम का प्रसार किया, प्रेम का प्रचार किया। जब तब तब कथा मुनीशन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करही न मुनिया चरजु शयाने। तब तब मुनीश्वरों ने भगवान के पावन चरित्रों का गायन किया और उनकी कथाओं का भांति भांति अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया, जिसको सुनकर समझदार और लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। भगवान शिव कहते हैं कि जो हरि की लीला है, कथा है, वह अनंत है और जिसको संत लोग विभिन्न प्रकार से कहते हैं और गाते हैं। श्री रामचंद्र जी का सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों से भी गाए नहीं जा सकते हैं। इनकी लीलाएं इतनी अपार हैं कि भगवान शेष जो है सहस्त्र मुखों से कई कल्पों से गायन कर रहे हैं तो भी उनकी लीला समाप्त नहीं हो रही है। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतिकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। बाबा कहते हैं माता पार्वती से कि मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु हमेशा लीला करते हैं और शरणागत का हित करते हैं और अपने शरणागत की दुखों से कष्टों से रक्षा करते हैं। सुन नर मुनि को नाहि जही, न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजिय महामाया पति। भगवान शिव कहते हैं भगवान राम की माया किसे मोह नहीं सकती है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान श्री राम की माया ग्रसित न करती हो। इसलिए ऐसा विचार करके अपने मन में हमेशा भगवान श्री राम का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, जहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयं कौशलपुर भूपा। अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, आप भगवान राम के जन्म का दूसरा कारण सुनो, जिस कारण से भगवान राम
अवधपुरी में, अयोध्या में जन्म लिए हैं, उसका कारण आप सुनो। किस कारण से भगवान ब्रह्म जो हैं वह अयोध्या में उतार लिए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा, जासु चरित अब लोकी भवानी, सती शरीर रहे उबोरानी। जिनको आपने जंगलों में भटकते हुए देखा, जो दो भाई मानव शरीर धारण किए हुए जंगल में विचरण कर रहे थे, जिनकी लीलाओं को देखकर आप बावली हो गई थी, पागल हो गई थी, उनकी कथा को आप सुनिए। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रमरुजहारी, लीला की न जो जही अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। बाबा कहते हैं कि तुम्हें जो मोह हो गया था वह मोह अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। भगवान ने जितनी लीलाएं की हैं उन सभी लीलाओं को मैं अपने मति अनुसार कहूँगा। और सुनिए, जिनकी लीलाओं को सुनने से जो माया रूपी एक जान होता है वह नष्ट हो जाता है। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचित प्रेम उमा मुसुकानी, लगे बहुरी बरने वृष के तू, सो अवतार भयउ जही है तू। हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई और इस प्रकार भगवान शिव, भगवान राम की कथा का वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनीष मन लाई, राम कथा करी मल हरणी मंगल करनी सुहाई। हे भरद्वाज, मैं सब जो तुमसे कहता हूँ मन लगा कर सुनो। श्री रामचंद्र जी तथा कलयुग को पापों को हरने वाली, कल्याण को करने वाली यह जो कथा है बहुत सुंदर है, रमणीय है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाव सुत जिनके लीका। भगवान कहते हैं कि स्वयंभू और मन शत्रुपा, जिनके माध्यम से सृष्टि पर मानव की जो वंशानुगति का क्रम था वो आगे बढ़ा, और यह जो सृष्टि है मानव की उन्हीं के माध्यम से हुई, जो हमेशा अपने धर्म की आचरण करते थे। आज भी उनके वेद, उनके कीर्ति का, उनकी मर्यादा का गायन करते हैं। निप उत्तान पाद सुत जासु, दुबहरि भगत भयउ सुत जासु, लघु सुत नाम प्रियबत ताहि, वेद पुराण प्रशंसई जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र हुए, स्वयंभू के, और उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव हुए। उनके छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद पुराण भी करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यु जही कपिहि कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तहि मनुराज कीनि बहु काला, प्रभु आयस विधि सब प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण भगवान
ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप से वर्णन किया। मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होय न विषय विराग भवन वसत बाचोत्थपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिना। घर में रहते हुए उनको बुढ़ापा आ गया, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोचकर उनके मन में काफ़ी दुख हुआ कि हरि की भक्ति के बिना जन्म चला गया। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम वर्णन करेंगे कि मनु शतरूपा और स्वयंभू जो हैं वह जंगल में जाते हैं और भगवान श्री हरि का आराधना करते हैं, भगवान उन्हें दर्शन देते हैं और जिससे वह भगवान से यह वर मांगते हैं कि भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हों। भगवान उन्हें ऐसा वरदान देते हैं। इस कथा का गायन हम आगे करेंगे। आज की कथा यहीं तक। हर हर